माइक भी ऑफ करवा दीजिए। हाँ, मैं म्यूट कर देती हूँ। आप लोग अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। नमस्कार उपस्थित सभी उम्मीदवारों को नमस्कार। हरप्रीत जी नमस्कार। नमस्कार। शुरू कर लें दादा? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। आप सबका स्वागत है आज। अनूप सर नमस्कार, सादर नमस्कार अनूप सर जी। नमस्ते। आप सबका स्वागत है विश्व हिंदी सचिवालय के इस प्रोजेक्ट प्लानिंग के पहले सत्र में। इसका नाम है हिंदी से प्यार है, स्वप्न और संकल्प। और जैसा कि अनुदा के सारे काम के साथ होता है, ये बहुत ही इनफॉर्मल सी मीटिंग है जिसमें हम सबसे पहले तो ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग कैसे ये जो योजनाएं हैं इनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन सब का जिसने बीज रखा, जिसने इन सब की इस बात का स्वप्न देखा कि विश्व हिंदी सचिवालय के काम में खाली मॉरिशस और भारत की भागीदारी ना हो, उससे बढ़कर पूरे विश्व इसके अंदर आए, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ पहले ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या सोचा। वो हैं प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी। विनोद जी 2016 से विश्व हिंदी सचिवालय के सचिव रहे हैं। उससे पहले बहुत लंबे समय उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बहुत अध्यापन, प्रोफेसर, विभाग के अध्यक्ष रहे। वो हिंदी के पढ़ाई से वो हिंदी में पीएचडी हैं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी से। तो जो व्यक्ति बनारस से पढ़ के बहुत लंबे समय नॉर्थ ईस्ट रहता है, फिर मॉरिशस जाता है, ऐसे व्यक्ति का जो सोच है वो सोच आउट ऑफ द बॉक्स हो जाती है। और इसीलिए इतने समय बाद हम देख रहे हैं कि विश्व हिंदी सचिवालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय समन्वयन की बात को एक फॉर्मल रूप दिया है। तो विनोद कुमार मिश्र जी, आपका स्वागत है। आप बताएं कि आपने कैसे सोचा और आपका क्या इस स्वप्न की फॉर्मेशन में आपका क्या आगे क्या सोच है? धन्यवाद शार्दुला जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, अनूप भार्गव जी, और इस संकल्प यात्रा में शामिल सभी महानुभावों को नमस्कार। पिछले 5 वर्षों से मैं सचिवालय में रहा। पिछले 5 वर्ष मैंने 2016 से अब तक, और सचिवालय की संकल्पना 1975 से, मान ले पहले विश्व हिंदी सम्मेलन से, फिर 2008 में इसकी स्थापना हुई, फिर 2018 में नए भवन का उद्घाटन, विश्व हिंदी सम्मेलन, और फिर नए परिसर में प्रवेश। लेकिन बहुत कुछ नहीं बदल रहा था। हमारे पास कर्मियों की कमी थी, काम करने वाले लोगों की कमी थी। बिल्कुल इकाई की संख्या में हम यहाँ थे, जबकि कम से कम 30 होने चाहिए। और ये चिंता बराबर मुझे सताती रही है। मुझे लगता था कि अपनी उपस्थिति का औचित्य कैसे सिद्ध करूं, मैं क्या करूं क्या न करूं। और इस बीच मैं तो धन्यवाद दूंगा आदरणीय अनिल शर्मा जी को कि इन्होंने कोरोना काल में वैश्विक हिंदी मंच की संकल्पना की। उस अर्थ में साक्षात ब्रह्मा है। तो और उसने पूरे विश्व में सबको जोड़ा, और इनके निर्देशन में, इनके सहयोग में, इनके परामर्श से हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे थे। तो मुझे लगा कि इस मंच का क्यों ना हम उपयोग करें। और अचानक मेरे मन में यह भाव आया कि मैं किसी एक व्यक्ति से बात करूं। तो इसमें मुझे अनूप भार्गव जी उपयुक्त दिखे, और उसका कारण मुझे नहीं पता। होता है ना कि जैसे फर्स्ट साइड लव हो जाए किसी से, तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो और उसके पीछे कहीं न कहीं इनकी हिंदी को लेकर निष्ठा। मूलतः ये इंजीनियर हैं, लेकिन हिंदी को लेकर इनके मन में अलग तरह का भाव, और जिस तरह से इनका जुड़ाव मैं देखता था, और इनसे परिचय भी मेरा 2017 से। तो मुझे लगा कि क्यों न ये दायित्व और इनको दिया जाए। और इसी क्रम में मैंने आपसे बात की कि एक वैश्विक स्तर पर समन्वयन किया जाए।
और उस समन्वय का दायित्व तो आप लें और विश्व भर से जहां जहां हिंदी की संभावनाएं हैं वहां तलाश करें आप, और एक टीम तैयार हो स्वयंसेवियों की, जो अपनी इच्छा से, जिनके भीतर चिंगारी भी हो, आग भी हो, कुछ कर गुजरने की लालसा भी हो। बदले में सचिवालय कुछ नहीं देगा सिवाय 2 शब्द आभार के। आपने उस हमारे निवेदन को स्वीकार किया और धीरे धीरे अनूप जी अपना कुछ न कुछ करते रहे, और स्थिति है कि अभी ये समूह, जिसमें हम कह सकते हैं कि सेवियों का समूह बढ़ता जा रहा है, ढेर सारी परियोजनाएं इसमें हैं जिस पर आप काम करेंगे। इस बीच ये भी कमी महसूस हुई कि अनूप जी कहीं अकेले न पड़ जाएं, इसलिए एक परामर्श मंडल का गठन किया जाए, जिसमें करीब करीब 13 सदस्य उसी हमारे वैश्विक हिंदी परिवार के ही सारे वरीय आदरणीय श्रद्धेय लोग हैं, जिनके पास एक लंबा अनुभव है हिंदी का, जिनके भीतर हिंदी को लेकर के बहुत कुछ कर गुजरने की आज भी वो जो अदम्य इच्छा है वो है। तो उसका भी गठन हो गया है, और इस मंच से जिसका नेतृत्व अनूप भार्गव जी कर रहे हैं, इन स्वयंसेवियों की मदद से जितनी भी परियोजनाएं बन के सामने आएंगी, जो भी प्रोजेक्ट, उसका जो भी नाम हो, उसको प्राथमिकता के आधार पर उनका चयन किया जाए, और फिर उसको परामर्श मंडल के साथ राय मशविरा करके उनके निर्देश, उनके सहयोग, उनके सुझाव को शामिल करते हुए प्राथमिकता के आधार पर हम उन परियोजनाओं पर आगे बढ़ें। यही इच्छा थी, और ये इच्छा पूरी हो, और हिंदी का जो एक कारवां है ये निरंतर आगे बढ़ता रहे। और सही कहा आपने, विश्व हिंदी सचिवालय केवल 2 देशों की संस्था बन के न रहे, ये समूचे विश्व की संस्था बने, और इस दिशा में विश्व हिंदी सचिवालय प्रयत्नशील है, प्रयत्नशील रहेगा भी। और जिस तरह से वैश्विक हिंदी परिवार की छाया इस पर है, उसका सहयोग निरंतर मिल रहा है, हमें लगता है कि आगे बढ़ेंगे, और भार्गव जैसे हिंदी सेवी, समर्पित हिंदी सेवी इसका नेतृत्व करें, और बाकी जो परामर्श मंडल के सदस्य हैं उनका निरंतर सहयोग मिलता रहे, और ये जितनी परियोजनाएं इसमें आए हैं अलग अलग तरह से, उन पर काम किया जाए, और 1 साल के भीतर ही हम कुछ दुनिया के सामने दिखाने लायक हो जाएं कि नहीं, ये हमने किया है। क्योंकि केवल हम अपनी संख्या बढ़ाएं तो संख्या बढ़ा के चुनाव तो जीता जा सकता है, लेकिन हिंदी सेवियों को दिल नहीं जीता जा सकता है। हिंदी जगत को हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जवाबदेही तो तय होगी, मेरी भी तय होगी, अनूप जी की भी तय होगी, और जो परामर्श मंडल के लोग हैं वो भी, उनकी भी नजर में वो एक तरह के हमारे ऑडिटर हैं, वो उनकी नजर हमारे ऊपर बराबर, उनके सर्विलांस में हम काम करेंगे। तो एक लोकतंत्रात्मक ढांचा के तहत हम हिंदी की पताका को विश्व स्तर तक ले जाएं, और सबके दिलों तक हिंदी पहुंचे, विश्व के कोने कोने तक हिंदी पहुंचे। और जितने हिंदी सेवी हैं, जिन्होंने मन में ठान लिया है कि नहीं, हिंदी को वैश्विक स्तर पर पहचान बनानी है, वो आगे आए और इस पर काम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अनूप भार्गव जी, आपके प्रति आभार, और जितने हमारे मित्र जुड़े हुए हैं सबको, विशेष रूप से अनिल जी जुड़े हुए हैं उनको, और जिनको मैं नहीं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर, उन सबको प्रणत निवेदन करता हूँ, और आगे का मंच आपके हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, ये आपकी खासियत है। मैंने देखा है कि आपको जब भी कुछ कहना होता है आप जल्दी से अपनी बात कह के कोर बात कह देते हैं, और जल्दी से, बहुत ही अनोखी और अनूठी बात है ये हिंदी में, कि आप एकदम तुरंत अपनी बात कहकर फटाफट मंच औरों को दे देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये बात बहुत बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए कि हम जो भी हम संकल्प ले रहे हैं या जो भी हम प्रॉमिस कर रहे हैं, उसके लिए हम सब उत्तरदायी रहेंगे, और हमको डिलीवर करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अनूपदा, आपको मैं अब आमंत्रित करूंगी। अनूपदा का मेरे पास परिचय है, अनूपदा का परिचय आप सबके पास भी था, आप सबने अच्छे से उसको पढ़ा भी होगा, क्योंकि वो ग्रुप ही अनूपदा ने बनाया था। तो मैं उस परिचय में से कुछ भी नहीं पढ़ना चाहती, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जिस व्यक्ति ने जब इस काम को संभाला, तो इस मंच का नाम रखा हिंदी से प्यार है। जिस व्यक्ति ने जब इस काम को संभाला, तो उनके मन में ये रहा कि टेंशन ना हो, सबको आनंद रहे, और कोई लिमिट ना रखें हम लोग। तो अनूपदा के साथ मेरा 15 साल से मैं काम कर रही हूँ, और उनका सबसे ज्यादा उनको ये रहता है कि ग्रुप ऑटो पायलट में चले, बहुत ज्यादा निगरानी ना हो किसी चीज की। ये खुद ही उनके जो व्यक्तित्व है,
इसको बताता है, तभी वो सबके प्रिय हैं, तभी वो एक जो कॉन्फ्लुएंस आईटी और हिंदी का और एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का, सीमाओं को ना मानने का, जैसे उनकी ये कविता की लाइन है कि होने दो जो क्षण कहे, सीमा वही जो मन कहे। तो उस तरह के अनूप भार्गव जी, तो बहुत सारे सम्मान जिन्हें मिले हैं, जिन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया है, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। अनूप जी, आप आए और फिर इस स्वप्न के स्वरूप के बारे में और इस संकल्प के बारे में हम सबसे साझा करें अपने विचार। अनूप जी, मैं भी नमस्कार कर रहा हूँ आपको। रुड़की से बोल रहा हूँ। हाँ, योगेंद्र जी नमस्ते। सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद शार्दुला इतने मधुर परिचय के लिए। तो मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अभिभूत हूँ आप सबके स्नेह के लिए। आप सबने हमने विधिवत शुरुआत इसकी करीब हफ्ते भर पहले की थी और इस बीच में आप सबका जो स्नेह मिला है और आप सबका जो बल मुझे मिला है, मैं उसके लिए हृदय से आभारी हूँ। और चलिए, जहाँ से शार्दुला ने बात शुरू की है मैं वहीं से लेता हूँ कि हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं अपने आनंद की प्राप्ति के लिए करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं और अगर आपको आनंद नहीं आ रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े। तो ये मैं सबसे पहली जो बात मैं कहना चाहता हूं। और क्योंकि बात निजी स्तर पे हो रही है, वहां पर मैं ये भी बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमें मालूम है कि आपकी और भी वरीयताएं हैं, और यदि कोई नहीं तो मैं कम से कम 2 बातें मैं ऐसी बता सकता हूं। एक आपका परिवार और एक आपकी नौकरी। तो ये 2 वरीयताएं ऐसी हैं जो आपकी हमेशा किसी भी वरीयता से ऊपर रहेंगी, और हम इसको बात को स्वीकार करते हैं, हम इसको मानते हैं और हम चाहते हैं कि आप वही करें। तो अधिक से अधिक हम यही कह सकते हैं कि आप हमारे काम को तीसरी वरीयता दें। अधिक से अधिक मैं कह रहा हूं। उसके अलावा भी आपके पास बीच बीच में आपकी कुछ समय के लिए कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको करनी है और हम चाहेंगे कि आप उन्हें करें। हमें यह भी स्वीकार है कि आप कुछ दिन के लिए हमसे अवकाश लेना चाहें, वो भी ठीक है। तो इन बातों के साथ ये मेरी जो निजी जो बात शार्दुला ने कही, मैं वो कहना चाह रहा था। और अब मैं आता हूं अपने विधिवत जो हम लोगों ने जो शुरू किया है उसके पीछे हमारी क्या अवधारणाएं हैं, उसके पीछे हमारे क्या उद्देश्य हैं, उसके पीछे हमारे क्या स्वप्न हैं, हम क्या हैं, हम क्या नहीं हैं। इन सब बातों पे मैं आपका करीब 10-15 मिनट मुझे लगेंगे, मैं आपका समय चाहूंगा। और उसके लिए विचार मेरे हैं, लेकिन उसका पावर पॉइंट बनाने में शार्दुला ने मुझे मदद दी है, तो मैं उसको धन्यवाद देते हुए अपना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है मैं खोलता हूं। तो आशा है आप उसको देख पा रहे होंगे, है ना? ठीक है। और तो चलिए अब अपनी बातचीत शुरू करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि ये दादा स्लाइड शो मोड में ले आए। अच्छा, हाँ, मैं 1 मिनट में, धन्यवाद। स्लाइड शो मोड में नहीं है। हाँ, बस फ्रॉम बिगनिंग कर दें आप, उसमें जाके ना। अच्छा, ओके। पहला आइकन दबा दें उसका। हाँ, तो पहला दिख रहा है, राइट? नहीं, यू हैव टू। अच्छा, सॉरी, ओके। हाँ, देयर वी गो, है ना? अब दिख रहा है, राइट? जी। हाँ, धन्यवाद। तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के तत्वाधान में हिंदी से प्यार, स्वप्न और संकल्प। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी मूल अवधारणा की, कि हम यहाँ पे किस लिए हैं और क्या मानकर हम चल रहे हैं। हमारा मानना है कि भारत में और भारत से बाहर हिंदी से प्रेम करने वालों की संख्या सिर्फ हजारों में नहीं है, लाखों में है।
और इसका हमारे पास प्रमाण है। हमारा ये भी मानना है कि इनमें से बहुत से प्रेमी निस्वार्थ भावना से हिंदी के लिए कुछ करने को तैयार हैं। आपका जो स्नेह हमें मिला है पिछले 1-1.5 सप्ताह में, वो इसका प्रमाण है। जरूरत हमें सिर्फ है उन्हें एक प्लेटफॉर्म देने की, उनकी ऊर्जा को दिशा देने की। हिंदी से प्यार एक ऐसा ही मंच है। हिंदी से प्यार है मंच के लिए क्या जरूरी है? बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि आप हमसे क्या चाहते हैं। तो मेरा एक बहुत सीधा सा उत्तर है कि हिंदी से प्यार है मंच के लिए, उसकी सदस्यता के लिए आपका सिर्फ हिंदी से प्यार होना जरूरी है। और जब मैं ये कहता हूं कि आपका प्यार होना जरूरी है, तो वो प्यार सिर्फ कहने वाला प्यार नहीं, उस प्यार के साथ प्रतिबद्धता भी होती है, उसके साथ उसकी निष्ठा भी होती है उसके प्रति। तो यदि आप हिंदी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आपका स्वागत है। आप विद्वान हैं या नहीं हैं, ये हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता। हमें आपका प्रेम चाहिए, हमें आपका प्यार चाहिए, हमें आपकी निस्वार्थ भावना चाहिए। हमें खुशी है कि हमारे साथ हिंदी के बहुत से विद्वान जुड़े हैं और हम उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ जरूर उठाएंगे। लेकिन यहां पे ये बात मैं रेखांकित करना चाहता हूं कि वह विद्वान हमारे साथ सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े हैं, या हमने उनको सिर्फ इसलिए नहीं जोड़ा है कि वो हिंदी के विद्वान हैं। विद्वान, मैं क्षमा चाहूंगा कहते हुए कि विद्वान तो बहुत हैं, लेकिन उनमें से कितने हिंदी के प्रति काम करने को तत्पर हैं? किनके पास समय है हिंदी के लिए समय देने के लिए? हमें उन विद्वानों की जरूरत है और हम उनके पास हाथ जोड़कर विनम्रता से हम उनके पास जाएंगे कि आप हमसे जुड़िए, हमें अपनी विद्वता तो दीजिए ही, लेकिन अपना समय दीजिए, अपना मार्गदर्शन दीजिए। क्योंकि जो हमने पहले कहा कि मंच पे जुड़ने के लिए आपको केवल हिंदी का प्यार चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें अनुभव भी चाहिए, उसके साथ साथ हमें मार्गदर्शन भी चाहिए। तो इसके लिए हम विद्वानों के पास जाएंगे। बहुत से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत से अधिक हमारा सोचना है कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और जैसा मैंने कहा हम उनके पास करबद्ध होकर उनके पास जाएंगे इस यज्ञ में आहुति देने के लिए। चलिए अब बात करते हैं कि हम क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हम क्या हैं, तो ये भी जरूरी हो जाता है कि हम ये भी जान लें कि हम क्या नहीं हैं। तो हम दोनों बातें करेंगे। तो पहली बात तो ये कि हम मानते हैं कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसके पीछे वैचारिक पृष्ठभूमि होनी चाहिए, उसमें पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और कैसे करने जा रहे हैं। तो इन सब पर वैचारिक विमर्श जरूरी है, मंथन जरूरी है। लेकिन हम यहां पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि यह समूह जो है वो सिर्फ वैचारिक विमर्श और उससे उत्पन्न हुए वाद विवाद के लिए नहीं है। बहुत से छोटे छोटे काम ऐसे हैं जिनके पीछे कोई विवाद हो ही नहीं सकता, और हम इस तरह के कुछ उदाहरण आपके सामने लेंगे। तो ऐसे काम जिनके पीछे कोई विवाद ही नहीं है, जिनकी उपयोगिता में कोई संदेह ही नहीं है, तो क्यों नहीं हो रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है। और इसी प्रश्न का समाधान कहूं मैं, या इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश हम लोग करेंगे। ये समूह उन्हीं कार्यों को बिना किसी शोर किए मूर्त रूप देने के लिए बना है। हम क्या नहीं हैं? ये साहित्यिक मंच नहीं है। आप अपनी रचनाओं, जहां पे आप अपनी रचनाओं को बांटना चाहें,
हम मानते हैं साहित्य जरूरी है। जब हम हिंदी की बात कर रहे हैं तो हम साहित्य को कैसे भूल सकते हैं, बहुत जरूरी है। बस हम यही कह रहे हैं कि इस समूह के उद्देश्यों में से नहीं है। अपनी रचनाओं को बांटना अब इस समूह के उद्देश्यों में नहीं है। उसके लिए बहुत से मंच हैं और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपवाद स्वरूप हम कभी कभी चुनी हुई रचनाओं को आपके साथ बांटेंगे। हम साहित्य को नकारना नहीं चाहते, साहित्य से जुड़े रहना चाहते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं, साहित्य हमें एक नई सोच देता है, एक नई ऊर्जा देता है। तो हम कभी कभी आपके साथ कुछ चुनी हुई रचनाओं को बांटेंगे। सरकार और सरकारी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। हम सरकार और सरकारी संस्थाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा नहीं करेंगे। हमारी चर्चा इस बात पर होगी कि हम क्या कर सकते हैं, उस पर हमारा अधिक ध्यान होगा। जरूरत पड़ने पर हम सरकारी संस्थाओं के पास भी जाएंगे, जरूर जाएंगे। वो हमारे लिए बनी हैं, हम उनका भी भाग हैं, लेकिन हम उन पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहेंगे कि मेरा काम तभी होगा जब सरकार की नीति में इस तरह का बदलाव हो या ये सरकारी संस्था इस तरह काम करे। हम उसके लिए कोशिश करेंगे, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं वो काम हम खुद शुरू करेंगे। एक और बात स्पष्ट करना चाहूंगा, और मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं बात कर रहा हूं उसके लिए मैंने विनोद मिश्र जी से पहले बात नहीं की है। उन्होंने ये स्लाइड्स देखी भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें जो मैं उनके बिना अनुमति के मैं कहने जा रहा हूं कि ये मंच विश्व हिंदी सचिवालय के सहयोग से बना है, लेकिन ये हिंदी के लिए बना है। हम किसी के भी द्वारा, और यहां पर किसी के भी द्वारा को रेखांकित किया गया है अलग रंग में, हम किसी के भी द्वारा सुझाई गई परियोजनाओं पर विचार करेंगे। और यदि परियोजना हमें उपयुक्त लगती है तो हमारा जो भी हमारा बल है, हमारी क्षमता है, हमारे स्वयं सेवक हैं, हम सब उसके क्रियान्वयन में योगदान देंगे। योजना चाहे कहीं से भी आई हो, किसी की भी हो, अगर हिंदी की है तो हम उसके प्रति हैं। यहाँ पर मैं अमेरिका में रहता हूँ और हैरी ट्रूमैन जो यहाँ के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उनका एक जो सूक्ति मुझे बड़ी पसंद है और आप देख रहे हैं कि इट इज अमेजिंग व्हाट यू कैन अकॉम्प्लिश इफ यू डू नॉट केयर हु गेट्स द क्रेडिट। तो इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं कि उसका श्रेय किसी को भी मिले, लेकिन हिंदी का काम होना जरूरी है, वो महत्वपूर्ण है। अगला सवाल आता है कि परियोजनाओं का चुनाव हम कैसे करेंगे। हमने कुछ गाइडलाइंस हम लोगों ने चुनी हैं जिनको इनका निर्वाह करते हुए हम परियोजनाओं का चुनाव करेंगे। तो सबसे पहली बात कि योजनाएं सिर्फ सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए। ये मैं लगता है कि अपने बात को दोहरा रहा हूं, लेकिन जरूरी है कि ये होना चाहिए या उन्हें ये करना चाहिए के बजाय उसमें स्पष्ट कदम हो कि हम ये कर सकते हैं। सुझाए गए कदमों में स्पष्टता हो, बिल्कुल स्पष्ट हो कि हमें ये कदम करने हैं। सही हो या गलत हो वो बात की बात है, लेकिन स्पष्ट होना चाहिए। सबसे पहली बात, जो हम उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, जो कदम लेकर चल रहे हैं, उनके परिणाम को नापने की विधि हो। हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो सोच लेकर चले थे वो सही है या नहीं है। और यदि ये सब कार्य हम खुद नहीं कर सकते तो हमें किन किन साधनों और संस्थानों की जरूरत होगी, इसमें पूरी स्पष्टता होनी चाहिए। तो इनके साथ हम अपने परियोजनाओं का चुनाव करेंगे। शार्दुला ने ये जोड़ा है
स्मार्ट, और मुझे अच्छा लगा कि S फॉर स्पेसिफिक, बिल्कुल निश्चित हो कि हम ये करना चाहते हैं। मेजरेबल, जो मैंने कहा कि परिणाम नापने की उसमें क्षमता हो। अटेनेबल, मीनिंग कि हम सिर्फ ख्वाब नहीं देखना चाहते, हम बड़ी बड़ी योजनाएं नहीं देखना चाहते हैं, जिसको मैं कहता हूं कि हम वर्ल्ड हंगर को मिटाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी बात करने की कोशिश करेंगे जो कि हो सके, वो रेलेवेंट हो, उसकी टाइम बेस्ड हो, उसमें सीमा हो कि हम इस काम को इतने समय में करेंगे। अब यहां पर मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कहा है कि हम उसको अगस्त तक करेंगे तो अगस्त तक ही जरूरी है, नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उसको अगस्त तक करें। लेकिन क्योंकि हमारी स्वयंसेवी संस्था है तो उसमें विलंब होने स्वाभाविक है। जैसा मैंने कहा कि हर आदमी की अपनी अपनी वरीयताएं होंगी, और कुछ वरीयताएं हिंदी से प्रेम है समूह की वरीयता से ऊपर होंगी, तो होगा, जरूर होगा कि हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हम समय पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो ठीक है, उसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करेंगे। हमने कहा कि योजनाएं बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, किस तरह चुनाव होगा। तो अब बात करते हैं कि उदाहरण से बढ़िया बात समझाने का मुझे कोई दूसरा तरीका नहीं दिखता, तो हम एक दो उदाहरण लेंगे किस तरह की योजनाएं हम करना चाहते हैं। तो पहली योजना जो है वो बहुत बहुत सीधी सी है, और मैं ये बता दूं कि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि बहुत नई बात हो, ये प्रयोग हो चुके हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हमारी सोच बिल्कुल नई है, लेकिन हमने लोगों से सीखा है और उसको आगे बढ़ाने की ललक है हमने। तो ऐसी ही एक योजना है कि हम हिंदी की 100 कालजयी पुस्तकों का चुनाव करेंगे, और फिर हम 100 विद्वानों का चुनाव करेंगे उन पुस्तकों के बारे में और उस लेखक के बारे में बोलने के लिए। और इसका हम एक सीधा साधा सा 7-8 मिनट का एक वीडियो हम बनाएंगे। अब आप जानते हैं कि ये 100 कालजयी पुस्तकों का चुनाव करना कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इसको 2 दिन में मैं इस काम को कर सकता हूं। उन 100 पुस्तकों के लिए 100 विद्वानों का चुनाव करना कोई मुश्किल बात नहीं है। हर किताब के लिए हमें कम से कम 10 विद्वान मिल जाएंगे उस काम को करने के लिए। वीडियो बनाना आजकल कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सब जूम पे बैठे हैं, जूम से बैठकर आप वीडियो बना सकते हैं। तो हमारे पास ये 100 वीडियो इकट्ठे हो गए, हमने इनको सीधा सा लेकर किसी वेबसाइट पर डाल दिया। अब उसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, और मैं कहूंगा कि युवा पीढ़ी क्यों, मैं स्वयं को अपने आप में लेना चाहूंगा, मैंने उन 100 किताबों में से 20 या 30 से ज्यादा 20 भी किताबें नहीं पढ़ी होंगी। लेकिन अगर ये इस तरह का सुविधा मुझे कहीं उपलब्ध है तो कोई भी युवा वहां पर जा सकता है। तो पहले तो वो किताब का परिचय पढ़ेगा 3 या 4 वाक्यों में। अगर उसको थोड़ी सी भी रुचि लगती है तो वो उस वीडियो को देखेगा जिसमें उसको सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे, और उसके बाद वो ये कम से कम ये तो निर्णय ले पाएगा कि मुझे ये किताब पढ़नी है या नहीं पढ़नी है। तो हमारा ये सोचना है कि इससे किताबों की पठनीयता बढ़ेगी। तो ये छोटा सा एक उदाहरण है जो निश्चित रूप से किया जा सकता है। दूसरा उदाहरण जो है कि प्रवासी लेखकों की प्रकाशित पुस्तकों के विवरण व्यवस्थित रूप में वेबसाइट पर डाले जाएं। मेरे पास बहुत से फोन कॉल आते हैं, भारत में शोध कर रहा है कोई और वो जानना चाहता है कि अमेरिका में कहानीकार कौन कौन है। अब मुझे अलग अलग उनको बताना पड़ता है, उसको फोन नंबर्स देने पड़ते हैं। तो क्यों ना हम सीधे से जाकर सब लेखकों को हम बोलें कि आप अपनी प्रकाशित पुस्तकों के फ्रंट कवर, बैक कवर और उसका जो फ्लैप है उसको स्कैन करके आप हमें भेज दें और हम उसको सीधे सीधे से व्यवस्थित रूप में अपनी वेबसाइट पे डाल दें। तो कोई भी जाकर देख सकता है कि अमेरिका में, या अमेरिका में, मैं बात अमेरिका की कर रहा हूं लेकिन ये पूरे विश्व के लिए है।
तो हम ये काम करेंगे कि विश्व के जितने भी प्रवासी लेखक हैं उन सबकी किताबों को व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराएं। उसमें हम एक लिंक भी देंगे जहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि ये किताब किस प्रकाशक के पास किस रूप में उपलब्ध है, क्या वो प्रिंट में है, क्या वो ऑडियो फॉर्मेट में है, वो सब जानकारी आपको मिल जाएगी वहीं से। तीसरा जो उदाहरण हमने लिया है कि भारत से बाहर विश्वविद्यालयों में जहां हिंदी पढ़ाई जाती है उसका एक डेटाबेस बनाया जाए। तो अब ये काम जो है, ये मैं इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा, लेकिन ये काम कोई भी एक युवा को अगर मैं दूं तो वो ये काम हफ्ते भर में आसानी से कर सकता है। हर विश्वविद्यालय की URLs हैं, उनकी वेबसाइट हैं, उसमें कौन कौन से हिंदी के विषय पढ़ाए जाते हैं, किस स्तर पे पढ़ाए जाते हैं, उनकी फैकल्टी कौन सी है, उनको पढ़ाने वाले कौन है, उनका परिचय क्या है, सब उपलब्ध है। जरूरत है उसको एक जगह इकट्ठा करके रखने की जहां पे कि उसका उपयोग हो सके। तो ये एक हमारा एक और उदाहरण है। तो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं हम लोग लेंगे और उन्हें हम करेंगे। इनमें से किसी के लिए मुझे एक भी पैसे की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। एक जो है जगदीश व्योम जी हमारे बीच में है, ये उनका प्रिय विषय है कि भारत से बाहर हिंदी पढ़ने वाले बच्चों के लिए मानक पाठ्यक्रम हम तैयार करें। दसियों स्कूल हैं, दर्जनों स्कूल मैं जानता हूं अमेरिका में जो कि स्वयं सेवियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिनके पास हिंदी पढ़ाने का अनुभव नहीं है लेकिन उनमें जुनून है, वो हिंदी प्रेमी हैं। तो वो सब अपने अपने तरीके से उसका पाठ्यक्रम बना रहे हैं, अपने अपने तरीके से पुस्तकों का चुनाव कर रहे हैं। उसमें से कुछ ठीक है, कुछ ठीक नहीं भी है। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम एक मानक पाठ्यक्रम बनाएं जिसमें कि बिगिनर्स के लिए, इंटरमीडिएट के लिए, एडवांस लेवल के लिए 3 अलग अलग स्तरों पर एक मानक पाठ्यक्रम हो। और न केवल हम उस मानक पाठ्यक्रम को उनको उपलब्ध कराएं, बल्कि हम ये भी कर सकते हैं कि हम उसमें उनका एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट करें और जो उसमें सफल होते हैं हम उनको प्रमाण पत्र दें। तीसरा जो उसका भाग है वो है कि हम उसी मानक पाठ्यक्रम पर आधारित वर्चुअल क्लासेस चला सकते हैं। आजकल हमारे बच्चे कोरोना काल में पढ़ते हुए सब बहुत स्मार्ट हो गए हैं, सब जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कैसे की जाती है। तो हम उनको रविवार को घंटे भर का अगर बैठ के घर पे बैठ के उनको हिंदी सिखा सकें। और ये मैं बात यहाँ कह रहा हूँ प्रवासी भारत के बारे में, भारतीयों के बारे में। अब यहाँ पर मैं एक बात रेखांकित करना चाहूंगा कि ये काम अगर केंद्रीय हिंदी संस्थान के कार्यक्षेत्र के अधिक नजदीक है, जैसा कि मेरा विचार है, तो हम उनके साथ काम करेंगे। हमारा कोई जरूरी नहीं है कि हम सब काम इसी मंच के द्वारा करें या विश्व हिंदी सचिवालय के द्वारा ही करें। जिसको भी जरूरत है, जो भी हमारे साथ सहयोग करने को तैयार है, हम उनके लिए काम करेंगे, क्योंकि काम हिंदी के लिए हो रहा है। फिर से मैं दोहराना चाहूंगा, हम किस तरह काम करेंगे। हमने ये तो देख लिया कि हम किस पर काम करेंगे, हम क्यों काम करेंगे, लेकिन हम किस तरह काम करेंगे उस पर बात करते हैं। योजना का चयन हमने बात कर ली, हम कैसे करेंगे, उसका उद्देश्य, उसकी आवश्यकता और उसकी एक मोटी मोटी रूपरेखा का होना जरूरी है। उससे हमारी शुरुआत होगी। योजना के प्रस्तावक और नेता का निर्धारण करना होगा। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि जिसने उसका प्रस्ताव दिया है जरूरी नहीं कि वो स्वयं उसके लिए श्रेष्ठ हो, उसको निर्धारण, उसका नेता बनने के लिए। तो हम सही प्रोजेक्ट लीडर का चुनाव करेंगे। वो प्रस्तावक भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन प्रस्तावक जिसने प्रस्ताव किया है वो टीम का सदस्य जरूर होगा। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारे पास आकर कहें कि ये बहुत अच्छा काम है, इसे इस तरह करना चाहिए, लेकिन मैं खुद इसमें शामिल नहीं हो सकता। हमें वो स्वीकार्य नहीं है। अगर आप कुछ सुझाव दे रहे हैं तो उसमें हम सबसे पहला सवाल ये पूछेंगे कि आप क्या करेंगे उसमें। तो प्रस्तावक और नेता का चुनाव होगा, उसके बाद योजना की टीम का निर्धारण होगा, और वो मूलतः ये 2 लोग ही करेंगे। उसमें हमारा कोई वो नहीं होगा, कोई रोक नहीं होगी। उसके बाद हम योजना की रूपरेखा को बनाएंगे, उसमें हमें क्या देना है, डिलीवरेबल्स, उसकी बात करेंगे।
एक समय सीमा का निर्धारण करेंगे और कुछ ऐसे मील के पत्थरों के बारे में स्पष्टता होगी जिससे कि हम देख सकें कि वो योजनाएं किस गति से आगे बढ़ रही हैं। तो ये नहीं कि आपने कहा कि मैं दिसंबर तक ये काम कर दूंगा और हम आपके पास दिसंबर में ही जाएं कि आपने कुछ किया या नहीं और आप कहें कि ओह मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया। तो हम ऐसी परिस्थितियों को से बचना चाहते हैं। तो एक बीच बीच में हमारे कुछ मील के पत्थर होंगे कि जब हमें मालूम हो कि हम प्रगति कर रहे हैं। और फिर योजना क्रियान्वयन सहयोग, एक वृहदावलोकन, ये शार्दुला ने बड़ा सा शब्द डाला है इसके अंदर। तो इन सब का बातों का हम ध्यान रखेंगे। बात आती है कि अब बात आती है कि वो काम होगा कैसे। तो हमने एक टीम तो बना ली, कोर टीम तो बना ली हमने, और एक हमने प्रोजेक्ट टीम बना ली, लेकिन एक हमारी कोर टीम होगी जो कि सब प्रोजेक्ट्स पे नजर रखेगी। तो हमारा ये होगा कि कोई भी जो प्रोजेक्ट टीम बनती है उसमें से एक व्यक्ति, हमारी जो कोर टीम होगी और उसका निर्धारण होना अभी बाकी है, उसमें से एक सदस्य, एक ऑब्जर्वर कहें, मार्गदर्शक कहें की तरह हर टीम में एक व्यक्ति सेंट्रल कोर टीम की तरफ से उपस्थित होगा। वो कोई विशेष काम नहीं करेगा, काम तो प्रोजेक्ट टीम को ही करना है, लेकिन उस ऑब्जर्वर के नाते हमें पता रहेगा कि हर टीम क्या काम कर रही है, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर उस टीम को किसी सहायता की जरूरत है तो हम उसको सहायता दे सकें। और वो सहायता दो तरह की हो सकती है। पहली बात है तकनीकी सहायता। हमारे अधिकांश प्रोजेक्ट जो हैं वो तकनीकी पर आधारित होंगे, मैं इस पे बाद में आऊंगा, लेकिन ये बात हम जान लें। तो हमें तकनीकी सहायता की जरूरत होगी, क्योंकि हर प्रोजेक्ट टीम में जरूरी नहीं कि तकनीकी विशेषज्ञ हों। तो उसके लिए हमने एक तकनीकी टीम को बनाया है, और हमें खुशी है, हमारा सौभाग्य है कि बालेंदु शर्मा दाधीच, जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है, balendu.com पे आप जाएं तो आपको सब मालूम पड़ जाएगा। तो बालेंदु, हमें खुशी है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं और वो इस टेक्निकल टीम को नेतृत्व करेंगे। तो यदि किसी भी प्रोजेक्ट टीम को तकनीकी सहायता की जरूरत होती है तो वो उसके पास जाएंगे और वो तकनीकी सहायता हम उन्हें प्रदान करेंगे। दूसरी बात जो हो सकती है कि प्रोजेक्ट टीम को कुछ ऐसे विद्वानों की जरूरत हो सकती है या कुछ ऐसी संस्थाओं की जरूरत हो सकती है जो कि उनको सहयोग दे सकें। तो उसके लिए फिर से वो कोर टीम के पास आएंगे और हम उन्हें इसमें मदद करेंगे। तो इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगी। चलिए अब एक बात और, कुछ जिसको बोलते हैं ऑनेस्ट कन्फेशंस, कि हम आत्मस्वीकृतियां कुछ करना चाहेंगे। कि हमें लगता है, और कुछ लोगों ने हमें कहा भी, कि हम बहुत महत्वाकांक्षी हैं, क्योंकि हम कई परियोजनाओं पर एक साथ काम करने जाएंगे। और वो हमने जैसा बताया कि क्योंकि हर प्रोजेक्ट टीम स्वतंत्रता पूर्वक काम करेगी, इसलिए हमारे जो 100 से 200 स्वयंसेवक जो अभी जुड़ चुके हैं, उनके सहारे हम 15-20 अलग अलग टीम बना सकते हैं, 5-5, 7-7 सदस्यों की। तो हम कई परियोजनाओं पर एक साथ काम कर सकते हैं। हमें मालूम है, हम मानते हैं कि हम सभी परियोजनाओं में सफल नहीं होंगे, शायद कुछ देर से भी पूरी हों, लेकिन यहां पर जिस बात को मैं रेखांकित करना चाहूंगा कि चाहे हम सब में सफल ना हो, चाहे कुछ देर से पूरी हो, लेकिन हम जो भी हासिल करेंगे वो आज तो नहीं है ना, तो हम निश्चित रूप से बेहतर स्थिति में होंगे आज से 6 महीने के बाद, आज से 1 वर्ष के बाद, आज से 5 वर्ष के बाद। हमारा ये सोचना है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा कारवां आगे बढ़ेगा। हमें कुछ प्रारंभिक सफलताएं जब मिलेंगी तो हमें और नए साथी भी मिलेंगे,
और उन नए साथियों को लेकर हम और परियोजनाओं को शुरू करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि हमने अभी तक पिछले 1.5 सप्ताह में क्या हासिल किया। तो लगभग 1.5 सप्ताह हमें हुआ है करीब शुरू किए। करीब 200 साथी हमारे साथ जुड़े हैं, करीब 12 से अधिक देशों से। कुल करीब 16 प्रोजेक्ट हमारे पास आए हैं। हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम सभी प्रोजेक्ट अभी स्वीकृत नहीं हुए हैं, उस पर अभी बहुत काम होने बाकी हैं, लेकिन 16 प्रोजेक्ट हमारे विचाराधीन हैं। हमने सदस्यों को ये कहा था कि आप जब हमसे जुड़ेंगे तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमें क्या देंगे। तो उन 200 में से करीब 100 से अधिक सदस्यों ने प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी वरीयताएं दे दी हैं कि हम इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा संकेत है। हमारे साथ अध्यापक जुड़े हुए हैं, हमारे साथ विद्यार्थी हैं, हमारे साथ शोधार्थी हैं, हमारे साथ भाषाविद हैं। ये सभी हमारे साथ शामिल हैं और हमें इन सब की जरूरत है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट के लिए शुरू में कोई आर्थिक सहायता नहीं होगी। हमारे अधिकांश प्रोजेक्ट तकनीकी पर आधारित होंगे। हमारे सभी कार्यकर्ता स्वयंसेवी होंगे। हम उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दे सकेंगे, लेकिन उनके किए गए कार्य को पूरी मान्यता, प्रमाण पत्र और एक सशक्त प्लेटफॉर्म देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है। तो यहां पर मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि जहां तक उनको मान्यता देने का सवाल है, उसमें हम पूरी तरह से उदार रहेंगे। यदि आपने हमारे साथ मिलकर कुछ किया है तो हम उसे पूरी तरह से अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे, आपका चित्र उसमें डालेंगे। आप अन्य काम भी जो कर रहे हैं हम उनको भी उस पर, चाहे वो हिंदी परिवार से जुड़े हों या नहीं हों, हम उनका उसमें जिक्र करेंगे, जिससे कि वहां पर देखकर आपको अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी मदद मिल सके। हम यदि आवश्यकता हुई तो अन्य संस्थाओं के पास आर्थिक सहायता के लिए जाएंगे, लेकिन उस पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहेंगे। ये बात दोहराई जा रही है, लेकिन दोहराने के शायद काबिल है। अंत में मैं समाप्त करना चाहूंगा। हमारी जो कार्यकारी टीम है, और ये फिलहाल अभी इसको हमें और आगे बढ़ाना है और हमें इसको आगे ले जाना है। विनोद मिश्र जी आप जानते ही हैं, महासचिव हैं विश्व हिंदी सचिवालय के। बालेंदु शर्मा दाधीच हमारे तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, हमें रोड मैप देंगे तकनीकी। सुनीता पाहुजा जी द्वितीय सचिव हैं मॉरिशस में, हाई कमीशन में, वो हमारे साथ होंगी सचिव के रूप में। शार्दुला नोकजा जो हैं वो कोर टीम में हैं, जिसका अभी हमें विस्तार करना है, उसमें बहुत से सदस्य जुड़ेंगे। हरप्रीत सिंह पुरी हमें सहयोग दे रहे हैं पटल को चलाने में और अन्य उसमें। और मेरा नाम आप देख ही रहे हैं, बस मैं एक परिकल्पना कह लीजिए, और अंतरराष्ट्रीय समन्वयक का नाम विनोद मिश्र जी ने मुझे दिया है। हमारी जो पता है वो vishwahindi.global@gmail.com, और विश्व हिंदी सचिवालय की वेबसाइट आप जानते ही हैं vishwahindi.com। वहां पर आपको और अधिक सामग्री मिलेगी। और मेरे ख्याल से मैंने बहुत समय ले लिया आपका, तो मैं अब चलिए अब मेरे ख्याल से आगे का संचालन शार्दुला ने मुझे ही बोला है, तो मैं ये करना चाहूंगा कि हमारे बीच में वैश्विक हिंदी परिवार, जिसका कि विनोद जी ने भी जिक्र किया, और जिसने मैं कहूंगा कि इस पूरी परिकल्पना की जो हमें रीढ़ जो हमें मिली है वो वहीं से शुरू हुई है। तो उसके लिए हमारे बीच में अनिल जोशी जी तो हैं ही, लेकिन मुझे अगर राहुल देव जी अगर हैं, उन्होंने हमें कहा था कि वो हमारे बीच में होंगे। तो अगर राहुल देव जी हैं तो मैं पहले उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि वो आएं और हमें 2 शब्द कहें। राहुल देव जी का परिचय अधिक क्या दूं, वरिष्ठ आप जरा प्रेजेंटेशन को वो रिमूव द प्रेजेंटेशन। हाँ, मैं रिमूव करता हूँ।
धन्यवाद। स्टॉप शेयर, हाँ चलिए धन्यवाद। हाँ अब मैं भी आपको देख पा रहा हूँ। तो मैं राहुल देव जी को ढूंढ रहा हूँ, अगर वो हैं तो। राहुल देव जी अनम्यूटेड हैं। उपस्थित श्रीमान। अरे सर तो चलिए मैं सबसे पहले राहुल देव जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। राहुल देव जी का अब वो मुझे मालूम है वो यहाँ पर हैं, तो मैं थोड़ा सा परिचय देने की कोशिश करूंगा। राहुल जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और भाषा के प्रति जितना प्रेम और जितनी निष्ठा और जितनी विचारों में स्पष्टता मैंने राहुल देव जी में देखी है वो कम ही देखने को मिलती है। तो मैं राहुल देव जी को आमंत्रित करता हूं कि वो हमें 2 शब्द आशीर्वाद के और जो भी उनके मन में है अपनी बात कहें। धन्यवाद अनुज जी। मैं थोड़ा देर से जुड़ पाया तो विनोद जी को नहीं सुन सका, और सुन लेता तो अच्छा होता, क्योंकि मैं सुनना चाहता था कि आपके साथ साथ विनोद जी भी क्या कहते हैं। तो मैंने जो आपको सुना जितना, उसके आधार पर अभी बात करूंगा, और जो रूपरेखा सामने आई है उसके आधार पर। ये इस तरह की एक पहल की जरूरत थी। पहल बहुत अच्छी है, लेकिन मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। हमारे आपकी इस बारे में विस्तार से बातें हुई हैं और अपने मित्रों के साथ भी बातें हुई हैं, वैश्विक हिंदी परिवार में भी। और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ पर वैश्विक हिंदी परिवार के प्रतिनिधि के रूप में हूँ, उसी प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा हूँ। मेरी प्राथमिक निष्ठा वैश्विक हिंदी परिवार के साथ। मैं समझता हूँ कि ये पहल कम से कम मेरे लिए तभी सार्थक और महत्वपूर्ण होगी जब ये राहुल जी का ऑडियो आवाज नहीं। विश्व हिंदी सचिवालय और वैश्विक हिंदी परिवार, जिसमें आप जानते हैं कि केंद्रीय हिंदी संस्थान शामिल है, और भी बहुत सारी संस्थाएं शामिल हैं, कम से कम 10 या 15 संस्थाएं विश्व के अलग अलग देशों से शामिल हैं, जिसके काफी सदस्य आज यहाँ पर उपस्थित हैं। इन दोनों संस्थाओं ने मिलकर पिछले 1 साल में जो काम किया है, उससे जो बहुत सारे आयाम निकले हैं विमर्श के और काम के, मैं चाहूंगा कि इस पहल को भी उसी रूप में देखूं और वैसे ही ये देखी जाए। पिछले 1 साल के दौरान एक तरह का जो एक वैश्विक संबंध, वैश्विक मैत्री और वैश्विक मंच बना है, जिसमें सब जगह के प्रमुख बहुत महत्वपूर्ण लोग, कर्मठ लोग शामिल हुए हैं, उसकी एक पहल और एक कड़ी के रूप में मैं इस पहल को देखता हूं। और इससे अतिरिक्त और अलग कोई अगर इसका स्वरूप है तो फिर मुझे उसमें थोड़ी समस्या होगी। राहुल जी आप अपना वीडियो बंद करके अगर शायद बोलें तो आपकी बैंडविड्थ कुछ। करेंगे, और लेकिन आप जानते हैं कि मेरी बदनामी इसलिए है कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। आशा करता हूं कि मैंने अब तक जो कहा वो सबको सुनाई पड़ा होगा। जी 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 जी, बीच में आपकी बंद हो गई थी, लेकिन अब सुनाई दे रहा है। तो जो मेरी समझ है कि वैश्विक हिंदी परिवार और वैश्विक हिंदी जो परिवार बना है, जिसमें विश्व हिंदी सचिवालय भी शामिल है, केंद्रीय हिंदी संस्थान शामिल है, और दुनिया की कम से कम 15-20 या 12-15 वैश्विक हिंदी संस्थाएं शामिल हैं, भारत और विदेशों की। वो अब तक का सब बना हुआ सबसे बड़ा हिंदी के लिए वैश्विक मंच है, जिसने 1 साल निरंतर पूरी सक्रियता और पूरी गंभीरता के साथ एक ऐतिहासिक
अभी तक न हुआ एक ऐसा मंच बनाया है, काम किया है और हिंदी को देश और विदेश दोनों में बढ़ाया है। वो एक ऐसा मंच बन सका है हम सबके सम्मिलित प्रयासों से, जिसके काम को और बड़ा करने की जरूरत है और वो सहज ही होगा ही, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो मुझे एक वाक्य से थोड़ी वो समझ में नहीं आई, मैं चाहूंगा कि उस पर कुछ स्पष्टता हो कि ये विश्व हिंदी सचिवालय के सहयोग से बना है, लेकिन यह हिंदी के लिए है। अब ये क्योंकि विश्व हिंदी सचिवालय भी हिंदी के लिए है, वैश्विक हिंदी परिवार भी हिंदी के लिए है, केंद्रीय हिंदी संस्थान भी हिंदी के लिए, हम सब इस पहल के पहले भी हिंदी के लिए ही थे, इसके बाद भी हिंदी के लिए ही रहेंगे। तो ये सहयोग से बना है या उसके अंतर्गत बना है, एक तो इस पर स्पष्टता जरूरी है। आपने जो लिखा है उससे ये स्पष्ट नहीं होता, और ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये केवल उसके सहयोग से बना है और अब एक स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में, एक स्वतंत्र टीम और संगठन के रूप में सामने आएगा, तो उसमें फिर मुझे समस्या है। मैं नहीं जानता कि हमारे बाकी मित्र उस पर क्या सोचते हैं, और मुझे दिक्कत ये हो रही है, अपने ऊपर थोड़ी कोफ्त हो रही है कि मैं विनोद जी को सुन नहीं सका। हो सकता है उन्होंने ये सारी चीजें पहले स्पष्ट कर दी हों, तो अगर कर दी हैं तो फिर मैं बाद में जान लूंगा कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन मेरी बातों को उसी आलोक में देखा जाए कि मैंने उनका कहा सुना नहीं है। जी जी जी। और निश्चय ही ऐसे बहुत से आयाम हैं, बहुत सी गतिविधियां हैं जहां पर हिंदी को जाने की जरूरत है, बहुत से आयाम हैं जिनको हिंदी के भीतर लाए जाने की जरूरत है। हिंदी से सारी दुनिया के हिंदी भाषी जुड़े, इसकी जरूरत है, बिना किसी भी तरह के भेदभाव के, वो चाहे छात्र हो या परम विद्वान हो। लेकिन जो भी हिंदी के लिए सक्रिय वो होना चाहता है, उसको कुछ उसके साथ जुड़ना चाहता है, कुछ देना चाहता है, वो इससे जुड़े, हम सब से जुड़े। ये हमारा ये मेरा मैं समझता हूँ हम सबका चरम लक्ष्य होगा जी, कि हर हिंदी भाषी को हम सक्रिय और सचेत रूप से जोड़ सके। सोचिए कितनी बड़ी ताकत बनती है। मुझे लगता है आपके मन में भी एक ऐसी ही बात है। जी जी जी। तो लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो हिंदी की एक पुरानी समस्या रही है कि जो हमारे परिवारों के साथ भी होता है कि एक सीमा तक जब कोई चीज बढ़ जाती है तो फिर उसका विभाजन होने लगता है, फिर उसकी शाखाएं टूटने इधर लगती है, फिर नए संगठन, नए नाम, नई महत्वाकांक्षाएं आने लगती हैं। मुझे विश्वास है आप यहाँ पर हैं तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसी संभावनाओं के प्रति हम सबको सचेत रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता रहा है। और हिंदी में अब तो हिंदी को ही हम सबसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि कुछ ज्यादा दिखी है अभी तक। तो अगर इस दायरे के भीतर हम रहते हैं और ये सब अंततः और संपूर्णतः जो भी ये समूह काम करेगा, जो भी काम होंगे, वो अंततः और संपूर्णतः विश्व हिंदी सचिवालय और हिंदी के लिए होंगे, जिसमें वैश्विक हिंदी परिवार एक अभिन्न अंग और सक्रिय अंग के रूप में शामिल होगा। तो मैं समझता हूं कि इससे शुभ कुछ नहीं होगा। धन्यवाद राहुल जी। और जो आपने अंतिम जो वाक्य कहा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि ये काम हम लोग जो कर रहे हैं विश्व हिंदी सचिवालय के अंतर्गत कर रहे हैं, लेकिन हिंदी के लिए है, जैसा कि हम सब कर रहे हैं, और वैश्विक हिंदी परिवार और सभी लोग जुड़े हैं इससे, और इसी में हम लोग करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी अगर कुछ यहाँ पर जोड़ना चाहें तो मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा। मेरा दुर्भाग्य कि राहुल जी सुन नहीं पाए, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा बाद में। जी, बिल्कुल आपकी जो आशंकाएं हैं, बिल्कुल मैं कहूंगा कि उससे आशंकित न हो, न तो आतंकित हो, आप होने वाले भी नहीं हैं। बिल्कुल जो आपके मन में है सारी चीजें वैसी ही होगी। मैंने ये भी कहा है कि वैश्विक हिंदी परिवार के हमारे तमाम कर्मठ हिंदी सेवी हैं जो हमारे मार्गदर्शक मंडल में हैं और परामर्श मंडल में,
और ये जितनी योजनाएं बन रही हैं, ये केवल एक, इसे आप अलग विभाजित समूह के रूप में न देखें आप, ये बिल्कुल वैश्विक हिंदी परिवार की तरह ही है। उसमें उसको अलग करके हम देख ही नहीं सकते। वो केवल कुछ वॉलंटियर्स को चयन करने के लिए, और हमने अनु भार्गव जी को ये दायित्व दिया समन्वयन का, और उसी भावना के साथ जैसे केंद्रीय हिंदी संस्थान के लिए काम कर रहे हैं, जैसे वैश्विक हिंदी परिवार के लिए करना। अच्छा, असल में जब वैश्विक हिंदी परिवार कहते हैं तो सारी संस्थाएं ही शामिल हैं, फिर तो केवल हिंदी की बात करें। और ये विश्व हिंदी सचिवालय के लिए काम किया जा रहा है। जैसा आप सभी जानते हैं, विश्व हिंदी सचिवालय में कर्मियों की कमी है। हमने एक पहल की और इस पहल में अनूप जी हमारा सहयोग कर रहे हैं, और एक वैश्विक स्तर पर टीम बने, अपना काम करे, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और हम जानते हैं कि हम विभाजनकारी नीति में तो हिंदी का विश्वास ही नहीं है। वो संस्थाएं कुछ और होंगी, हाँ हमारी सीमाएं हो सकती हैं, किसी की भी सीमा हो सकती है, लेकिन बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, ऐसा कुछ नहीं है। और किसी के मन में कोई शक सुबह हो तो सीधे मुझे चेतावनी के साथ बोले कि नहीं ऐसा कैसे हो गया। और अनु भार्गव जी को भी मैंने यही कहा है कि जो मार्गदर्शक मंडल हमारा, परामर्श मंडल जो हमारा है, वो पूरी तरह से एक ऑडिटर की भूमिका में होगा, और जो प्रस्ताव अच्छे होंगे, जो प्रोजेक्ट परियोजनाएं अच्छी होंगी, उन परियोजनाओं पर विधिवत मंथन होगा, चिंतन होगा, फिर छन करके अर्क के रूप में सचिवालय के पास आएगा, और उसे अगर विस्तार देने की बात आएगी, सचिवालय अपनी परियोजना में शामिल करेगा उसे, और फिर जरूरत होगी तो सचिवालय उसे वैश्विक स्तर पर उसका विस्तार करेगा। सचिवालय की खुद की परियोजना होगी, उसमें जो भी आर्थिक कुछ सहयोग की बात आती है या अनुदान की बात आती है, तो सचिवालय उसमें भी काम करेगा। सचिवालय को समृद्ध करने की दिशा में, और सचिवालय को समृद्ध करना, हिंदी को समृद्ध करने की भावना के साथ ये काम हो रहा है। इसलिए जितने हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, हमारे अग्रज जुड़े हुए हैं, और मैं सबकी शंकाओं को बिल्कुल निर्मूल करना चाहता हूँ कि ऐसा कोई उद्देश्य ही नहीं है, और विभाजन की तो बात ही नहीं की जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जी धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी। और बाकी मेरी रिकॉर्डिंग आप सुन लो, उसमें उन्होंने विस्तार से चीजों को स्पष्ट कर दिया है। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। और अब हम बढ़ते हैं अनिल जोशी शर्मा जी की तरफ। अनिल जी का भी परिचय में कोई मोहताज नहीं है। केंद्रीय हिंदी संस्थान के कार्यकारी उपाध्यक्ष और हिंदी के प्रति समर्पित व्यक्तित्व। अनिल जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अनूप जी। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे, महत्वपूर्ण और हिंदी के प्रति समर्पित लोग यहाँ पर जुड़े हैं। मैं कुछ और सुन लूँ लोगों को, क्योंकि आपने एक अच्छी बात, आपने शार्दुला जी ने कुछ रखी है, तो इसलिए प्रारंभ में कोई भी टिप्पणी देना उचित नहीं है। उसको टिप्पणी जो भी है सकारात्मक है, और उसमें एक बात तो मैं कह ही सकता हूँ कि हिंदी के लिए काम करने का कोई अंत नहीं है, कोई मतलब सीमा नहीं है। जो भी हम कर रहे हैं, जितना भी हम करेंगे वो कम होगा। परंतु मैं अपनी बात शायद लोगों को सुनने के बाद ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सकूंगा। तो आप जिनको आप बुलाना चाहते हैं एक बार बुला लें, और बाद में अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं कुछ। तो अनिल जी, जहां तक जो औपचारिक वक्ताओं का सवाल था, मेरे ख्याल से हम लोग सब बात कर चुके हैं। और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को रेखांकित करना चाहूंगा जो हमारे बीच में हैं। जगदीश व्योम जी मुझे दिख रहे हैं। जगदीश व्योम जी से मेरा निजी परिचय रहा है, करीब 15 से 20 वर्षों का। बहुत सी परियोजनाओं में हमने काम किया है, वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर हरीश नवल मुझे दिख रहे हैं। डॉक्टर हरीश नवल जी को सभी जानते हैं, और हम उनसे भी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। और शार्दुला और हरप्रीत आप देख ही रहे हैं, मैं इनको एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं। ये हरप्रीत हैं जो कि हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं, और भी हमारे साथ जुड़े हैं सब लोग। लेकिन जहां तक अनिल जी वक्ताओं का प्रश्न है, मेरे ख्याल से हम लोग, विनोद जी अगर किसी और को बुलाना चाहें तो। जो तय हुआ था वो राहुल देव जी बोलेंगे, और अंत में अनिल शर्मा जी बोलेंगे, और यही अध्यक्षीय वक्तव्य होगा। इसके बाद बातें नहीं होनी है। जी 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 जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अनिल जी, स्वागत है आपका।
अनूप जी, मैं चाह रहा था कि मैं चर्चा को सुने बिना मतलब कुछ भी कहना जो है वो उचित नहीं होगा। मेरे ख्याल से जैसे विनोद जी कह रहे हैं, एक बार चर्चा को सुन लें, अंत में मैं अगर कुछ टिप्पणी होगी तो मैं कर। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए अब हम मंच को, मेरे ख्याल से विनोद जी, फिर हम मंच को अगर कोई पूछना चाहे कोई भी प्रश्न या तो जो पहले हमने जिनके नाम लिए थे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो उसके बाद फिर मंच किसी का वक्तव्य नहीं है, जो अगर किसी को कुछ कहना हो तो कह सकता है। इसके बाद अनिल शर्मा जी का। नमस्कार, मैं हरीश नवल कुछ कहना चाहता हूँ। जी स्वागत है नवल जी, हरीश जी आपका। सभी को प्रणाम करता हूँ। विनोद जी को सबसे पहला प्रणाम कि उन्होंने एक इतना बड़ा समूह जो है उनके प्रयास से बना, और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का चयन किया जिनको मैं बहुत बरसों से हिंदी का विश्व दूत कहता हूँ। क्योंकि हम लोग इतने देशों में जाते हैं, इतने साहित्यकारों से मिलते हैं, विद्वानों से मिलते हैं, हिंदी सेवकों से, किंतु जितनी निष्ठा और जितना समय और जितनी बैठ के उनके घर में वो और उनके पत्नी मिलकर के करते हैं, उतना मैंने कहीं और देखा नहीं। सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। तो एक बहुत अच्छा चयन, और जिस ढंग से शार्दुला जी ने और इन्होंने मिलकर के जो ये सारा का सारा हमारे सामने जो एक प्रारूप रखा है, ये बहुत सुखद है, ये बहुत अच्छे भविष्य के संकेत है। मैं बस एक ही बात जोड़ना चाहता हूँ बहुत ही विनम्रता पूर्वक, कि हमें सबसे पहले ये सब चीजें भी हैं, पर इसके साथ साथ हमें हिंदी के प्रति उसका जो खोया हुआ सम्मान है उसको दिलवाने की बहुत आवश्यकता है। कि हमारे परिवारों में लोग हिंदी को पढ़े अथवा ना पढ़े, परंतु उसके प्रति वैसा सम्मान तो अवश्य रखें जैसा एक माँ के प्रति और अपनी राजभाषा या राष्ट्रभाषा के प्रति होता है। तो इसका अभाव चूंकि मेरे देश में ही बहुत है, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ हम इसको कुछ छोटी इकाइयों से शुरू करें, जो प्राइमरी स्कूलों से शुरू होता है और भी छोटे स्कूलों से, वहां जाकर के जब हिंदी के बारे में बात करते हैं। मैं विनम्रता पूर्वक बताना चाहूंगा कि मैंने एपीजे स्कूल में ये एक सिलसिला ऐसा आरंभ किया था। 6 साल लगातार वहां जाता रहा और उसका बहुत अच्छा परिणाम निकला। चूंकि प्रिंसिपल मेरे मित्र थे और हिंदी के समर्थक थे, तो अब वो बच्चे जब बड़े हो गए हैं, कॉलेजों में भी आ गए हैं, उसके बाद कुछ लोग इंजीनियर बन गए, तो अभी मिलते हैं और वो हिंदी के प्रति बहुत अच्छे विचार रखते हैं, अपने हस्ताक्षर हिंदी में करते हैं, हिंदी में वार्तालाप करते हैं, और उनको अंग्रेजी से कोई भय नहीं है। क्योंकि ज्यादातर जब हिंदी समारोह होते हैं तो लोग हिंदी की बात कम और अंग्रेजी के विरुद्ध ज्यादा बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, तो मैं बस यही इसमें जोड़ना चाहूंगा। बाकी जो अभी प्रारूप बताया गया है तब मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छा लगा, और जिस ढंग से एकदम बिंदु बिंदु विचार प्रस्तुत किए गए हैं अनूप जी के द्वारा, वो सब बहुत ही लक्षित है। और अब हम लोग उस पर काम करेंगे, और इस सहयोग में जिसमें कि हम वो भाषा के प्रति जो सम्मान की बात दिलाने वाली है, उसके लिए भी हम कोई एक, देखिए जैसा भी अनूप जी सोचते हो, विनोद जी सोचते हो, वो लोग तय करें। मैं बस इतना ही कहूंगा। और ये बहुत प्रयास बहुत अच्छा है। और जब राहुल देव जी जैसे व्यक्ति, वालेंदु जी जैसे व्यक्ति, अनिल जोशी जी जैसे व्यक्ति हमारे साथ होते हैं, तो हमें उसका गर्व होता है। मैं देख रहा था इस पैनल में, सबको तो नहीं देख पाया, देखा जापान से भी लोग हैं, रमा शर्मा जी हैं, और जगह से भी हैं। तो मैं साधुवाद भी दूंगा कि इतने कम समय में ये एक उपलब्धि का कार्य आपने किया है। बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद हरीश जी। नवल साहब, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मैं निवेदन करूंगा, जगदीश व्योम जी अगर कुछ कहना चाहें। सुनीता पाहुजा जी मैं देख रहा हूं, वो अगर कुछ कहना चाहें तो सुनीता जी आप पहले कहेंगी कुछ। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत करती हूँ मॉरिशस से। और अनूप भैया, आपको हृदय से धन्यवाद। विचार बहुत अच्छा रहा। भाई विनोद मिश्र जी का बहुत अच्छी सोच थी, और सोच यही थी कि जैसा कि मिश्र जी ने कहा कि काम करने वालों की कमी थी यहाँ पर मॉरिशस में। तो जैसे हम वैश्विक हिंदी परिवार पर मिल रहे थे, बात कर रहे थे, उसी से शायद ये उत्साह भी आया, क्योंकि सब एक साथ हुए, सब दिखने लगे, सब पहचाने जाने लगे।
मतलब सबको किताबों में पढ़ती थी सबकी तस्वीरें दिखती थी, लेकिन इस तरह से जान पहचान वैश्विक हिंदी परिवार के समूह से कहूँ या अनिल जी के कारण हुई। और फिर जब भी मिश्रा जी में बैठते थे तो यही बात होती थी कि कैसे काम को आगे बढ़ाया जाए। मतलब हमारे पास इतनी बड़ी संस्था है, पूरे देश की नहीं पूरे विश्व के लिए है ये संस्था, और बहुत सारी परियोजनाएं हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन उन्हें कार्यान्वित कैसे किया जाए, कैसे उनको मूर्त रूप दिया जाए। और जब वैश्विक हिंदी परिवार पर इतने सारे काम, इतनी सारी चर्चाएं और बहुत कहूंगी कि सार्थक चर्चाएं, मतलब वो सिर्फ बातचीत नहीं रही। कभी भी ऐसा हो कि हम मिले, हमने किसी बात पे बहस की, हम अलग हो गए, कभी हम सहमत हुए, असहमत हुए, बात खत्म होगी, नहीं। मैंने देखा हर चीज का परिणाम भी हुआ और हर चीज की आगे, मतलब वो बात जैसे आगे बढ़ी, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मिश्रा जी ने और हमने यही सोचा यहाँ मिश्रा मॉरिशस में, और हमारे उच्चायुक्त महोदय का भी हमेशा हमारे साथ, मतलब मिश्रा जी भी जानते हैं इस बात को, तो शायद आप सबको भी इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि वो बहुत ही समर्थक हैं हिंदी की भी, और हर कार्य में उनको लगता है कि कार्य किया जाए और कार्य दिखे कि आपने किया है। तो उनका जो पहला भाषण ही कहूंगी उसे, जो भाषण उन्हें देना था विश्व हिंदी दिवस पर सचिवालय के कार्यक्रम में, तो वो बार बार इस बात पर जोर दे रही थी जब मुझसे बात करी थी कि उनको आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। 3 जनवरी को उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया और 11-12 जनवरी को 11 जनवरी को उन्हें सबको संबोधित करना था। एक तरह से पहला उनका संबोधन था मॉरिशस के लोगों से। तो उनको बार बार यही था कि सुनीता मुझे ऐसी चीजें बताइए जो जिससे मैं लोगों के दिलों तक पहुंच सकूं। तो मतलब अभी भी वो यही कहते हैं कि अगर आपको काम करना है ना, तो आपके लोगों के दिलों तक पहुंचिए। तो ये जो वैश्विक हिंदी परिवार था, उसने हम सबको दिलों को जोड़ा। अब हम उसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कोई उसकी ब्रांच नहीं, मतलब मुझसे किसी ने कहा नहीं, मैं इसका क्लैरिफिकेशन दूं, लेकिन दिल में आया इसलिए कह रही हूँ कि उसकी कोई ब्रांच नहीं है, ना शाखा है, ना प्रतिस्पर्धा है। उसका प्रोडक्ट कह लें, उसका बेबी कह लें, लेकिन ये है कि सचिवालय को काम करना, और सचिवालय तो हम सबका है, सचिवालय किसी एक का नहीं है, सचिवालय पूरे विश्व का है। जितने लोग हिंदी से प्रेम करते हैं, देश से प्रेम करते हैं, काम करने के प्रति जो निष्ठा रखते हैं, मैं कहती हूँ सब उन्हीं का है। तो हम सब मिलकर काम करें और ये सचिवालय मतलब पूरे विश्व को दिखाई दे। जो हिंदी से प्रेम नहीं करता, जो हिंदी के बारे में नहीं भी जानता, कम जानता है, और भी भाषाएं हैं, लोग दूर दूर भी बैठे हैं, उनके भी कानों तक चाहे अनचाहे, उनकी भी आंखों तक चाहे अनचाहे, उनके भी हृदय तक चाहे अनचाहे हिंदी पहुंचे। बस इतना ही कहूंगी। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता जी, बहुत बहुत आपका। और अब हम जगदीश व्योम जी की तरफ बढ़ते हैं, वो कुछ कहना चाहें, और उसके बाद फिर हम अनिल जोशी जी के पास आएंगे। आप सभी को मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि मेरा जो अपना ये है वो काम करने में विश्वास है, और उसके बाद ही कुछ कहा जाए। दूसरी बात ये कि हिंदी के लिए वास्तव में जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था कुछ करना चाहता है, वास्तव में मैं उस पर जोर दे रहा हूँ, मैं उन सबके साथ हूँ, और जो भी मेरी सीमाएं हैं मैं उनमें आपके हमेशा सहयोग में हूँ। और यह योजना मुझे बहुत अच्छी लग रही है। ये तो नहीं कह सकते हैं कि इसके सारे के सारे प्रोजेक्ट 100% पूरे ही हो जाएंगे, लेकिन कुछ न कुछ होगा और कुछ अच्छा होगा, ऐसा होगा जो ऐतिहासिक ये बनेगा, तो मैं यही कहूँगा। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, राहुल जी हैं, विनोद जी ने बहुत अच्छी बात कही, अनूप जी हैं, शार्दुला जी हैं, तो अनिल जी, तो जब इतने लोग एक साथ जुट कर के हिंदी के लिए कुछ सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। और बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे हम लोगों ने बना रखी हैं किस तरह से क्या करना है, तो निश्चित रूप से ये कुछ न कुछ अच्छा फल निकलेगा बहुत जल्दी। फिर एक बार सभी सबको नमस्कार। धन्यवाद जगदीश व्योम जी। और मेरे ख्याल से अब हम समय की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब मैं बिना किसी भूमिका के आमंत्रित करना चाहूंगा अनिल जोशी जी को। और अनिल जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद
अनूप जी, बड़े अच्छे वक्तव्य सभी लोगों के सुनने को मिले। शार्दुला जी का, आपका, राहुल जी का, हरीश जी का, व्योम जी का, सुनीता जी का। तो जैसा मुझे लगता है कि जो मैंने कहा था उसी को मैं दोहरा देता हूँ कि हिंदी के क्षेत्र में चाहे देश हो या विदेश, काम करने की अथाह संभावना है, उसमें कोई कमी नहीं है। हम लोग, आप 100 प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 10,000 प्रोजेक्ट्स भी हो जाएं तो कम है, क्योंकि जितना हो रहा है वो समझ लीजिए कि मतलब वो दाने समान भी नहीं है जितना होना चाहिए। मैं स्वयं विदेशों में भी रहा हूं, तो मुझे पता है कि कितनी अपेक्षाएं हैं लोगों की हमसे। हम चाइना को देखते हैं, चीन को देखते हैं, उनके जो कन्फ्यूशियस सेंटर्स हैं दुनिया भर में इस तरह से स्थापित हो रहे हैं, जिसका हमारे साथ कई बार ऐसे मुझे ध्यान में आता है कि हम लोग जब फिजी में थे तो शायद कहा कि 50 हम लोग कुछ फिजी गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेटाडोस टाइप मशीनें दे दें, वाहन दे दें। तो जब हम 50 देने की बात कर रहे थे तो हमें पता चला कि वहाँ 7,500 जो है वो वाहन अभी तुरंत आने वाले हैं चीन से उनको देने के लिए। तो मतलब हमें लगा कि जो दोनों के जो तुलना है, रिसोर्सेज की, संसाधनों की जो तुलना है, वो बहुत ही ज़्यादा उनके पक्ष में झुकी हुई है। तो अब ये है कि हमको बहुत काम करना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो होना चाहिए वो अभी शायद शुरू भी नहीं हुआ, और यही व्यथा विनोद जी को सालती रही कि भाई अभी मैं विश्व हिंदी सचिवालय में हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए। और जैसा आप इतने सब लोग जुड़े हैं और बड़े महत्वपूर्ण लोग हैं, जो भी यहाँ पर आए हैं और हिंदी के प्रति समर्पित हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो उन सब लोगों के मन में कुछ करने का भाव है, और करने की, जैसे मैंने कहा कि अथाह संभावनाएं भी हैं। अब वही काम थोड़ा सा, अगर उसमें कहीं ऐसा लगता है कि चाहे वो केंद्रीय हिंदी संस्थान हो या विश्व हिंदी सचिवालय हो, जो सरकारी काम होते हैं उसकी एक अलग कार्य पद्धति होती है, और वो उस कार्य पद्धति से उसमें स्पष्टता भी आती है, एक हायरार्की भी आती है, और काम करने के लिए लोगों की कमिटमेंट भी एक अलग प्रकार से बनती है। जैसे मैं अभी 2 संस्थाओं में मान लीजिए काम करता हूँ। केंद्रीय हिंदी संस्थान का थोड़ा स्पष्ट कर दूं, मैं कार्यकारी तो नहीं हूँ, उपाध्यक्ष हूँ, और जो वैश्विक हिंदी परिवार है उसके संयोजन में भी मेरा योगदान है। तो वैश्विक हिंदी परिवार का कोई भी हम निर्णय लेते हैं तो एक अलग प्रकार से लेते हैं। कोई भी निर्णय ले लिया, बेशक हमने कर भी दिया, बाद में आपको फोन कर दिया, राहुल जी को फोन कर दिया, किसी को क्या कि हम ये सोच रहे हैं, और शायद वो आधा तब हो भी चुका होता है। और लेकिन जब हम केंद्रीय हिंदी संस्थान में काम करते हैं तो केंद्रीय हिंदी संस्थान की एक कार्य पद्धति है, और उस कार्य पद्धति के अनुसार जैसे हमारी गवर्निंग काउंसिल है, एकेडमिक काउंसिल है, वो सब चीजें काम करती हैं। तो वो फिर वो एक प्रक्रियागत जो औपचारिकताएं हैं, वो कई बार तो ऐसा लगता है कि वास्तव में बड़ी बाधा है, परंतु अब वो बाधा है या मतलब समर्थन में है, ये एक अलग विषय हो सकता है, परंतु उसकी आवश्यकता रहती है, क्योंकि एक वो गवर्नमेंट सिस्टम है जिसको हमको पालन करना उचित रहता है। तो एक गति की जो बात आती है, गति तो होती है कि गति में, अब जैसे हम भी वैश्विक हिंदी परिवार का कुछ भी करें तो तत्काल हो जाता है, परंतु जब हम सरकारी संस्थानों के साथ काम करते हैं तो शायद गति कुछ कम होती है, परंतु एक क्रेडिबिलिटी, जो एक विश्वसनीयता उसके कारण से आती है, वो उसको और गति देती है, उसको एक पहचान देती है। तो ये एक संतुलन मैं समझता हूँ कि करना बहुत आवश्यक होगा, और आप इतने अनुभवी हैं तो मुझे बिल्कुल आशा है कि आप वो सारा संतुलन अवश्य करेंगे। फिर मैं कहूँगा कि जो सारे लोग आए हैं, मैंने हरीश जी को भी सुना, सभी लोग इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हम लोगों को सबको मिलकर काम करना चाहिए हिंदी के लिए, और वो स्थितियाँ जितनी ज़्यादा अच्छी तरह बनती जाएंगी वो ठीक है। शायद हमारी बात को सैद्धांतिक रूप से या कंसेप्चुअली जितना राहुल जी अच्छा समझते हैं, शायद मैं स्वयं भी उसको अभिव्यक्त नहीं कर सकता, राहुल जी बोल ही चुके हैं हमारे बीच में, परंतु कुल मिलाकर
मेरे को अगर एक वाक्य बोलना हो तो मैं कहूँगा कि हिंदी का काम अथाह है, इसकी कोई सीमा नहीं है, और हम जो कर रहे हैं वो ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। तो जो भी लोग काम करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे, वो एक बड़े अच्छे और सार्थक उद्देश्य के लिए काम करेंगे। काम की प्रक्रिया, काम की गति, काम की पद्धति, इस सब के लिए समय भी है, और हम सब लोगों को बैठ के बाद में विचार भी करना चाहिए। आपने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी आपकी सार्थक टिप्पणी के लिए। और फिर मैं बस इतना ही कहूंगा कि हमें सबकी जरूरत है, हमें सबके अनुभवों की जरूरत है, सबकी विद्वता की जरूरत है। और वो जो वैश्विक हिंदी परिवार आपने जो बनाया है, हमें उसमें बहुत से सभी की जरूरत है हमें। तो बस ये है कि हम जो ऊर्जा और अनुभव उनको जो मिलाना चाहते हैं हम, और मेरे ख्याल से उससे कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं एक बार फिर से। और अब हम मंच जो है बिल्कुल खुला छोड़ते हैं कि बस थोड़ा सा हम लोग व्यवस्था बनाए रखें कि आप अपना हाथ खड़ा कर दें, या एक समय एक ही आदमी बोल सकता है। और मेरे ख्याल से जो बातें हो चुकी हैं उन्हें दोहराया ना जाए कि आप उससे सहमत हैं, तो सहमति तो हम आपकी मान ही रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ नई बात अगर जोड़ना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो संक्षेप में आपका स्वागत है। हरप्रीत जी, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छे से अवधारणा के बारे में और इसके दर्शन के बारे में, कैसे ये संस्था काम करी उसके बारे में बताया। मैं पार्टिसिपेंट्स के लिए कुछ बात कर रहा था, जो लोग प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले हैं, धारतल पे कार्य करेंगे, उनके लिए दो महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता हूँ जो मेरे विचार से आवश्यक हैं। पहली बात तो ये कि जैसा अनूप भाई ने कहा कि हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठे हों कि हम हिंदी से प्यार करते हैं। अब हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें हिंदी से प्यार है, हमको मजा आता है, हमको आनंद आता है। हम ये सोचेंगे कि हमने कुछ किया तो हमको जीवन में कुछ सार्थक लगा। अब ये हम किसी पे उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हमारे लिए बोझ नहीं है। ये काम ऐसा नहीं कि हमें किसी ने हम पर लाद दिया हो जैसे। अब क्योंकि ये हम अपने आनंद के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने खुशी के लिए, अपने मजे के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसमें कहीं भी कोई क्रोध की, ईर्ष्या की, प्रतिस्पर्धा की, शिकायत की कोई गुंजाइश नहीं है। हमें जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि ऑल लाइट एंड नो फायर, ये वो काम होना चाहिए। इसमें ऐसा है कि प्रकाश ही प्रकाश हो, बस ना आग हो ना धुआं हो, और उस प्रकाश के आनंद में हम सब साथ में आगे बढ़ें, ये इसके लिए आवश्यक है। पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, छात्र भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, सभी तरह के लोग हैं। तो एक बात का हमें सबको ध्यान रखना चाहिए, मुझे भी, अनूप भाई को भी, शार्दुला जी को, सभी को, हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा एक बात का कि हमारा अहम कभी भी हिंदी से ऊपर ना होने पाए। हमें यह सोचना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए कोई मैंने प्रस्ताव रख दिया और अनूप भाई ने, शार्दुला जी ने, चार जनों ने मिलकर कह दिया कि भाई ये तो ठीक नहीं है, ऐसे काम नहीं कर पाएंगे, हम ऐसे काम करेंगे, तो मुझे ये सोचना होगा कि चलो ऐसे करेंगे तो मैं अपना शेष कैसे दे सकता हूँ उसके अंदर। ये सोच लिया अगर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर मेरा विचार ये हो गया कि अपने आप को क्या समझते हैं और मुझे नहीं जानते मैं क्या हूँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो हमारे दम और अहंकार को हम नीचे रखें, हिंदी को ऊपर रखें, तो हमें किसी कार्य में दिक्कत नहीं आएगी। बस यही दो बातें मैं कहना चाहता था। आप सबको बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से हमको सफलता मिले, और अगर हम दो बातों का ध्यान रखेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसी मेरी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने, अच्छी बातें कही। और जैसे आप कह रहे थे ना कि कोई हमसे पूछे कि क्यों कर रहे हैं हम, तो मैं सोचती हूँ इसका जवाब ही होना चाहिए कि ना करें तो क्या करें। मतलब हम अपने आप को रोक ही ना पाए उसे करने से, वो स्थिति होनी चाहिए। पैशन होता है ना, वही जैसे प्रेम की बात है कि प्रेम जब आपको हो जाता है तो आप रुक ही नहीं पाते। आप हर चीज को दरकिनार करके, हर डर को, हर मतलब दुनिया के रीति रिवाज सबको, तो वो कि हमें कोई रोक ही नहीं पा रहा या हम रुक ही नहीं पा रहे, वो स्थिति हो। और मैंने एक बार फिर बीच में बोला, उसके लिए मैं करती। लेकिन मैं एक बार समिति के सभी सदस्यों का भी, और अनुपदा ने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया उसके लिए भी, और आपने इतने विचार से ये समिति बनाई, निश्चित मिश्र जी के सहयोग से बनाई होगी, और सभी जितने लोगों ने यहाँ अपने अपने वक्तव्य रखे, सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। अनूप जी, जवाहर जी भी जुड़े हुए हैं, अगर दो शब्द। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जवाहर जी जुड़े हुए हैं।
जी 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 जी। जवाहर कर्नावट जी को मैं 15-20 वर्ष से जानता हूँ और भोपाल में हिंदी भवन के निदेशक हैं और उनकी जो पत्रकारिता की जो उन्होंने शोध किया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आदरणीय जवाहर कर्नावट जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। और अनिल जी, आपका मैंने वो गलत उपाध्यक्ष हैं आप, मैं माफी चाहूंगा उसके लिए। अच्छा, नहीं, नारायण भी है, मैंने इसलिए ऑन किया था, वो तो ऐसा हो जाता है। हमें तो लोग जो है केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बता देते हैं, तो इसलिए कोई इसमें खास बात नहीं है। आप जो भी हैं, आप कार्यकर्ता हैं। तो नारायण जी को, इनके बाद जवाहर जी के बाद नारायण जी को भी समय हो तो। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी जवाहर जी, आपका स्वागत है। जी जी, अनूप जी धन्यवाद। और शैलजा जी, संध्या जी वगैरह और काफी प्रमुख लोग हैं, तो वो भी जी जी। आप अनिल जी, आप मुझे आदेश दें जिसको भी आप जी जी जी, अनूप जी बहुत धन्यवाद। और मेरे ख्याल से आदरणीय अनिल जी ने जो बातें कह दी है, हम सब उसी को और आपने जो कुछ कहा हम उसका समर्थन ही करते हैं। और हिंदी का कार्य हम सालों से कर रहे हैं, लेकिन एक अगर इस तरह व्यवस्थित रूप में अगर कोई कार्य होता है और एक समयावधि में एक योजना पूरी होती है, क्योंकि योजनाएं तो बहुत बन जाती है लेकिन हमने देखा है कि वो योजनाएं केवल योजना रह जाती है। तो जो वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से आदरणीय राहुल जी ने और आदरणीय अनिल जी ने जो बात कही है, हम उसका समर्थन करते हैं। और वैश्विक हिंदी परिवार की ओर से व्यक्तिगत रूप से भी जो भी योगदान आपके कार्य में होगा, क्योंकि जैसा कि कहा है कि भाई हमारे लिए हिंदी सबसे ऊपर है। पुरी जी ने भी जो बहुत अच्छी बात कही है कि हमारा अहम हावी नहीं हो, तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और मेरे ख्याल से मुझे और कोई कहने की जरूरत नहीं है। हमें तो अभी ऐसा लगता है कि बहुत काम करने की जरूरत है। तो हमारी शुभकामनाएं और आपको समय देने के लिए आदरणीय विनोद मिश्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहर जी। आपके मार्गदर्शन की, आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और नारायण जी हमारे बीच में हैं, मुझे दिख नहीं रहे हैं, लेकिन नारायण जी आप अपने आप को अनम्यूट करें और हाँ, मुझे आप दिखे तो मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। धन्यवाद अनूप जी। मैं अन्यत्र व्यस्तता के कारण देर से आया, प्रारूप नहीं सुन सका, रूप देख रहा हूँ और रूपों के बीच में अनूप की उपस्थिति से आश्वस्त होता हूँ कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आप लोगों ने जो कहा, मैंने राहुल जी को भी नहीं सुना। मुझे बहुत दुख है कि मैं कुछ अपनी बात कह सकता। अभी हिंदी का प्यार और हिंदी के लिए काम की बात हो रही थी, तो मुझे फैज याद आ रहे थे, जिन्होंने प्यार भी किया और काम भी किया। न प्यार मिला न काम मिला, लेकिन अब हम फैज के जमाने में नहीं हैं, हम और आगे के जमाने में हैं, और हम लोग मिलजुल कर बहुत कुछ कर सकते हैं। एक बात मैं अपने अनुभव से कहता हूं, जब ये विश्व हिंदी सचिवालय, यहाँ का तो प्रारूप नहीं देख सका, लेकिन विश्व हिंदी सचिवालय का प्रारूप जब बन रहा था, तो मैं भारत सरकार का परामर्शदाता था, सलाहकार था, और काफी आशा आकांक्षा के साथ इसको तैयार किया गया। इतना ज्यादा की अपेक्षा रखी गई कि सारे मंत्री आएंगे और ये होगा वो होगा, वो सब संभव नहीं था। अब विनोद जी कुछ व्यावहारिक कदम उठा रहे हैं जिससे कि बहुत कुछ हो सकता है, मैं उनको बधाई देता हूं। सिर्फ डॉक्टर लोहिया की एक बात कहना चाहता हूं कि डॉक्टर लोहिया ने कहा कि एक घर में अगर चारों कोने से झाड़ू लगाया जाए तो धूल ऊपर उठकर छत पर चली जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद धूल जमीन पर आ जाती है। तो हमें यह सावधानी बरतनी होगी कि संगठित, समन्वित और सद्भाव पूर्वक हिंदी के काम को आगे बढ़ावे। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी बात कही नारायण जी आपने। तो मैं आपको विश्वास दिलाने की कोशिश करता हूं कि हम धूल को छत तक नहीं पहुंचने देंगे। हम एक कमरे के एक एक छोटे छोटे कोने से शुरू करेंगे और उस कोने को साफ करेंगे हम, और जो उसमें जो धूल है उसको हम बाहर निकाल के ले जाएंगे। तो एक एक छोटे छोटे भाग को अगर हम
संभालेंगे तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा अनिल जी, आप कुछ और नाम बोल रहे थे, मुझे आप बताएंगे? मेरे ख्याल से जो मैं देख रहा हूँ शैलजा जी हैं और मीरा कौशिक जी हैं, आत्माराम शर्मा जी भी हैं, दिखाई दे रहे हैं। तो ये लोग जो हैं, कुछ लोग तो अपने सचिवालय से जुड़े भी हुए हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें अनिल जी वो रेखा सेठी जी हैं, रेखा सेठी जी दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण लोग हैं सब लोग। ये तो अगर कहेंगे तो शैलजा जी से शुरू कर सकते हैं। संध्या जी भी हैं, संध्या जी भी हैं वहाँ पर। संध्या जी भी हैं। जी मैं सबको बुलाता हूँ। तो मैं शैलजा ही कहूंगा, मैं शैलजा मेरी बहन है, तो मैं शैलजा को बुलाने वाला था, लेकिन उन्होंने मुझे संदेश दिया है कि वो कुछ कारणों से उपलब्ध नहीं है। तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ और हम बुलाते हैं रेखा सेठी जी को। रेखा सेठी इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हिंदी की प्राध्यापिका हैं। स्त्री विमर्श पे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अनुवाद में उनकी विशेषज्ञता है और हम उनकी तरफ कई प्रोजेक्ट्स में हम उनकी तरफ देख रहे हैं कि वो हमें मार्गदर्शन देंगी। तो रेखा ने भी मुझे कहा था कि वो कुछ व्यस्तता है तो वो पूरे समय शायद न रह पाए, लेकिन अगर वो उपलब्ध हैं तो हम चाहेंगे कि वो कुछ बोलें। रेखा जी शायद उपलब्ध नहीं है, तो हम संध्या जी की तरफ बढ़ते हैं। संध्या जी आप हैं? संध्या जी सिंगापुर में हिंदी की प्राध्यापिका हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर की। अगर वो हैं तो हम चाहेंगे कि वो 2 शब्द हमें कहें। धन्यवाद अनूप जी। हाँ, उपलब्ध हूँ, बाहर हूँ, इसलिए मैं अभी कैमरा नहीं ऑन कर पा रही हूँ। तो पूरी बात मैं भी नहीं सुन पाई, थोड़ा देर से जुड़ी, विनोद जी की बात नहीं सुन सकी। उसके बाद जो बातें सुनी और जितना अभी तक हम लोगों को इसके बारे में पता है, यही बहुत अच्छी पहल है। और शायद ये पहल इसीलिए शुरू हुई क्योंकि पिछले साल वैश्विक हिंदी परिवार शुरू हुआ और उस परिवार में ये तो समझ आया कि हम लोगों ने मिलकर जो कार्य शुरू किया उससे और लोगों में और उत्साह बढ़ा। और चूंकि उसके साथ दोनों संस्थाएं जुड़ी हैं, केंद्रीय हिंदी संस्थान और विश्व हिंदी सचिवालय, तो ये उसी का एक कार्य है और हम सब उसके प्रति काफी दिल से लगे हुए हैं, प्रेम से लगे हुए हैं, जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी तो बस यही कहना चाहूंगी कि शुभकामनाएं हैं बहुत। और ये पहल, जैसा अनिल जी ने कहा कि हिंदी का काम बहुत है, शुरुआत हुई है पिछले वर्ष से कुछ अधिक स्वयंसेवियों के तरफ से भी, तो उम्मीद है कि इसमें और भी काम होगा और हम सबकी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संध्या जी। और आपकी सूचना के लिए हम बता दें कि जवाहर कर्नावट जी और संध्या जी जिनको आपने सुना, वो हमारे परामर्श मंडल में भी शामिल हैं। अनिल जी और राहुल जी तो हैं ही। मीरा कौशिक जी, हाँ, मीरा कौशिक जी ने भी मुझे संदेश दिया था कि वो सुन रही हैं, लेकिन वो शायद कैमरे पे ना आ सकें। लेकिन अगर वो उपलब्ध हैं तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि मीरा कौशिक जी लंदन में रहती हैं और इंग्लैंड में होने वाले किसी भी हिंदी कार्यक्रम से उनका ना जुड़ना बिल्कुल असंभव है और हम उनके मार्गदर्शन की, उनके अनुभव की हम अपेक्षा रखते हैं। मीरा कौशिक जी, अगर आप हैं तो हमें 2 शब्द कहें। मैं हूँ यहाँ। अनूप जी, और आपको बहुत बधाई इस काम को सोचने के लिए और इस सपने को देखने के लिए, जिसके कि फिलहाल 16 हिस्से हैं। और आशा है कि आप हर एक विचार को जो है एक संपूर्णता दे करके और हिंदी को और ज्यादा समृद्ध करेंगे। ऐसे विचार जो हैं वो समय समय पे लोगों को आते रहते हैं और लोग कुछ न कुछ उस पे काम करते भी हैं। लेकिन आपका काम, आप जिस कॉर्पोरेट बैकड्रॉप से हैं और जिस पृष्ठभूमि से आप इसको करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि वो अद्भुत काम जो है उसका निर्माण करे और हिंदी को और ज्यादा की और अधिक की आवश्यकता है। तो आपको बहुत बधाई। मैं मेरी अपनी तरफ से, व्यक्तिगत ओर से, और मैं वातायन संस्था से जुड़ी हुई हूँ और हमारी संस्था में जितने लोग हैं वो समय रहते आपके साथ जुड़ करके और आपके साथ सब काम करेंगे।
ये मुझे मेरी आशा है, मेरी शुभेच्छा है आपके लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। हम आपके जो आपका अनुभव है और आपकी जो क्षमताएं हैं उनका हम पूरा लाभ उठाना चाहेंगे। और चलिए, अब हमने कहा था 1.5 घंटे में हम लोग कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अब हम लगभग उस सीमा तक पहुंच गए हैं। तो मैं एक बार फिर से सबका धन्यवाद, सबका हृदय तल से प्रणाम करता हूं आप सबको, और आप सबके सहयोग से, आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके अनुभव से हम कुछ हासिल कर पाएंगे। अंत में मुझे स्मृति शेष कुंवर बेचैन जी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि हमें सबको आशंकाएं हैं, संशय हैं कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे, कितना सफल होंगे, कैसे हो पाएगा, ये सब स्वाभाविक हैं। लेकिन हमारा कहना बस यही है कि हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम असफल कैसे हो सकते हैं। तो कुंवर बेचैन जी जो मुझे उनका बहुत सानिध्य मिला, उनका स्नेह मिला, उनकी 4 पंक्तियों के साथ मैं आज की सभा को समाप्त करना चाहूंगा। तो कुंवर बेचैन जी कहते हैं कि किसी भी काम को करने से पहले चाहें आती हैं। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि हम कैसे करेंगे, मेरे पास तो समय नहीं है, मुझे नहीं मालूम कि मेरी क्या क्षमताएं हैं। तो मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा कि आपको सिर्फ इच्छा होनी चाहिए इस समय कि मैं कुछ करना चाहता हूं, और वही हमारे लिए पर्याप्त है। तो फिर से कि किसी भी काम को करने से पहले चाहें आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आती हैं, और हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है। हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। तो हमें आप सबका इस राह पर आपका स्वागत है, और हमारा ये सफर जो है बड़ा खूबसूरत गुजरेगा, और जैसा मैंने कहा कि हमें उसमें आनंद आएगा और हम लोग कुछ हासिल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रिकॉर्डिंग को शार्दुला बंद कर दें, और शायद अनूप जी, आत्माराम जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैंने आत्माराम जी को देखा नहीं। आत्माराम जी, स्वागत है आपका। आपका म्यूट है, आपका आत्मा